हेलो एवरीवन, इस सीरीज की नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटीएम की, एटीएम की। ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा हमको लेना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदेमंद होगा, ऑप्शन सेलिंग के लिए हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होता है, इसी की बात करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और जो भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको पहले से बेहतर चीज़ें मिल रही होंगी और एडवांस चीज़ें मिल रही होंगी। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओटीएम। हम लास्ट क्या पढ़े थे, आईटीएम पढ़े थे। आईटीएम इन द सेंस कि मैंने बताया था इन द मनी। इन द मनी के साथ साथ हमारा काम होता है ओटीएम ऑन। ओटीएम आउट द मनी होता है, एटीएम होता है एट द मनी। तो इसमें ओटीएम में हम क्या करते हैं, ओटीएम में हमारा काम ये रहता है आउट द मनी। आउट द मनी हम किसको बोलते हैं, आउट मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं। जैसे 24,000 पे अगर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और हम इसमें बात करेंगे कॉल की, तो कॉल के लिए हमारा ओटीएम क्या होगा। जैसे कि आईटीएम तो मैंने आपको बताया था कि जितना हम क्या करेंगे इसके अंदर आएंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, इन द मनी रहेगा। ओटीएम हमारे लिए क्या रहेगा, जितना ऊपर जाएंगे। अगर 24,000 पे मार्केट ट्रेड कर रही है और इसके लिए हम ओटीएम की बात करेंगे तो ओटीएम का मतलब कि जितना ऊपर जाएंगे इतना हमारे लिए क्या रहेगा, वो ओटीएम रहेगा। अगर कॉल में हम ओटीएम बात करेंगे, 24,000 पे मार्केट चल रही है तो 24,000 के ऊपर का खरीदेंगे तो हमारा क्या रहेगा, वो ओटीएम रहेगा। 24,100 हम खरीद रहे हैं, 24,200 हम खरीद रहे हैं, 24,300 खरीद रहे हैं, तो ये हमारे लिए ओटीएम है। इसमें क्या होता है, टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहती है। अगर हम ओटीएम की बात करें, ओटीएम सस्ता भी होता है एज कम्पेयर टू आईटीएम या एटीएम। तो ओटीएम का मतलब सीधा सा मतलब ये समझ लीजिए कि जो हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, मार्केट जहाँ चल रही है, अगर कॉल में हम ले रहे हैं तो उससे बढ़ के लेंगे। मतलब कि 24,000 पे चल रही है तो 24,000 से ऊपर लेंगे। 24,100, 24,200, ये 24,300, ये कॉल के लिए ओटीएम रहेगा। पुट के लिए ओटीएम क्या रहेगा, नीचे का रहेगा। आप समझ लीजिए कि जो आईटीएम था सेम उसका उल्टा यहाँ काम करेंगे। आईटीएम में क्या होता था, अंदर का हम नीचे का लेते थे, ये हमारा आईटीएम होता था। अब यहाँ पे नीचे का लेंगे तो ये हमारा ओटीएम रहेगा। ठीक है, ये क्लियर समझ लीजिए। 23,900 का हम क्या ले रहे हैं, पुट अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, ओटीएम रहेगा। ओटीएम मतलब आउट द मनी। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, यहाँ पे बताया भी गया होगा। बाकी मैंने जो एग्जाम्पल आपको लास्ट में बताया था सेम उसका आप उल्टा कर देंगे तो ओटीएम आप समझ जाएंगे। ओटीएम क्या होता है कि अगर मार्केट 140 पे चल रही है तो यहाँ पे ओटीएम हमारा क्या रहेगा, मार्केट 120 पे चल रही है तो कॉल ऑप्शन के लिए हमारा ओटीएम 140 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया, नॉट प्रॉफिटेबल सिंस बाइंग एट द 140 इज वर्स देन मार्केट 120। नीचे यहाँ पे आपको पुट के लिए भी एग्जाम्पल बताया गया कि अगर 100 रुपये पे मार्केट चल रही है तो हम क्या करेंगे, 120 रुपये का पुट खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर मार्केट 120 रुपये चल रही है और 100 रुपये का पुट हम ले रहे हैं तो ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, मार्केट 120 रुपये पे चल रही है और 100 रुपये का हम पुट खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि वो हमारे लिए ओटीएम का काम करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 24,000 पे मार्केट चल रही है और 24,000 पे चल रही है और हम क्या कर रहे हैं, 23,900 का पुट खरीद रहे हैं, ये हमारे लिए ओटीएम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी। मार्केट जहाँ चल रहा है हम उसी की अगर बात करेंगे तो हमारे लिए एटीएम हो जाएगा। अगर मार्केट 24,000 पे चल रहा है, अगर हम 24,000 की कॉल या 24,000 की पुट की बात करते हैं तो ये दोनों हमारे लिए क्या रहेगा, एटीएम रहेगा। आप सिंपल से ये समझ लीजिए कि आईटीएम मतलब अंदर की बात हो रही है, ओटीएम मतलब बाहर की बात हो रही है, एटीएम मतलब कि जहाँ मार्केट है उसी की बात हो रही है। इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है। ओटीएम में और एटीएम में दोनों में टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है, ये आप याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा आईटीएम में ही काम करना है। एटीएम और ओटीएम में हमको काम नहीं करना है अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो, क्योंकि एटीएम और ओटीएम क्या होगा, बहुत स्लोली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहती है। तो हम एटीएम में क्या बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट 24,000 पे है तो 24,000 की कॉल या 24,000 के पुट हमारे लिए क्या हो जाएगा, एटीएम का काम करेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, मार्केट 120 रुपये पे चल रही है तो 120 रुपये का कॉल, 120 रुपये का पुट दोनों हमारे लिए एटीएम रहेगा। तो इसमें ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, मार्केट जहाँ पे चल रही है वहीं का हम कॉल या पुट खरीदते हैं, वो हमारे लिए एटीएम का काम करता है। और एटीएम में क्या होती है, टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है और इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्ट्रेडल स्टेंगल बनाते टाइम एटीएम और ओटीएम का यूज होता है, वो मैं आगे स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा तो उसमें समझाऊंगा क्या होता है, स्ट्रेटजी कितनी टाइप की होती है। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि एटीएम ओटीएम होता क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। अगर ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं तो हमेशा आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस में काम करें, आप आईटीएम में काम करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप ये बस याद रखिएगा, क्योंकि हम आगे चल के क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग ही समझने वाले हैं और ऑप्शन बाइंग ही करने वाले हैं। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आप समझिएगा क्या जरूरी है आपके लिए। आई होप कि आपको 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। तीनों में अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करिएगा, मैंने कोशिश किया है पूरे अच्छे से समझाने की।